स्टार पर मैं हूं आपके साथ जुही और बढ़ते हैं दिल्ली एनसीआर की खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज मैं जो योजना का ऐलान करने जा रहा हूं उस योजना का नाम पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है और इसके तहत मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। उन्हें लगभग 18,000 रुपए प्रति महीने सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल कल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, आम आदमी पार्टी के जीतने पर दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को 18,000 प्रति महीने की सम्मान राशि दी जाएगी और ये योजना समाज में उनके आध्यात्मिक योगदान और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के उनके प्रयासों का सम्मान है। बीजेपी वाले इसे रोकने की कोशिश मत करें और साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत पाप लगेगा। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि हरदीप पुरी जी को गिरफ्तार कर लीजिए। उनके पास सारा डेटा है, कहां कहां उन्होंने रोहिंग्यों को बसाया, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, जरूरत क्या है, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? हरदीप पुरी जी के पास और अमित शाह जी के पास सारा डेटा है, कहां किस रोहिंग्या को बसाया, वहां उसको कर लो गिरफ्तार। ऐसी नौटंकी मचा रखी है, मतलब इन्होंने कोई देश चलाना थोड़ी है, सुबह से शाम तक नाटक करते रहते हैं ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि हरदीप पुरी जी को गिरफ्तार कर लीजिए। उनके पास सारा डेटा है, कहां कहां उन्होंने रोहिंग्यों को बसाया, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, जरूरत क्या है, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? हरदीप पुरी जी के पास और अमित शाह जी के पास सारा डेटा है, कहां किस रोहिंग्या को बसाया, वहां उसको कर लो गिरफ्तार। ऐसी नौटंकी मचा रखी है, मतलब इन्होंने कोई देश चलाना थोड़ी है, सुबह से शाम तक नाटक करते रहते हैं ये लोग। बहुत बहुत स्नेह कमल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, अब एक बार फिर एक तरफ तो हम देखें योजनाओं के चलते दिल्ली में सियासी माहौल क्या कुछ है ये सब कुछ हर किसी को पता है, लेकिन एक बार फिर से अब नया ऐलान। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले कई नई नई योजनाएं लेकर आ रहे थे, जिस क्रम में सबसे पहले उन्होंने महिला सम्मान योजना की शुरुआत की। उसके बाद जो है संजीवनी योजना जो बुजुर्गों के इलाज की थी, उसके बाद फिर स्कॉलरशिप योजना लेकर अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना। अब उन्होंने एक तरह से अपना एक नया कार्ड, जिसे हम कह सकते हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये शायद आम आदमी पार्टी का ट्रम्प कार्ड साबित होगा, जिसमें उन्होंने गुरुद्वारे ग्रंथियों और मंदिर के पुजारियों के लिए 18,000 रुपये प्रति माह का जो सहायता राशि घोषणा की है, इसको लेकर कम से कम हम कह सकते हैं कि यह आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा कार्ड साबित हो सकता है। जो जिस तरह से जो ही आपको याद होगा, लगातार आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उन्होंने दिल्ली के जो मस्जिदों के इमाम है या मदरसों के जो है मौलवी है, उनके लिए 18,000 रुपये जब सहायता योजना की शुरुआत की थी, उन्हें वेतन मिलेगा, तो उसको लेकर काफी उनकी जो खिलाफत हुई, तमाम शिकायतें हुई थी, धार्मिक कार्ड खेलने का उनका आरोप लगा था। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी योजना ला दी है, जो यह योजना शुरू की कि मंदिरों के जो भी पुजारी हैं या ग्रंथी हैं गुरुद्वारों को, उनको लेकर जो योजनाएं इन्होंने शुरुआत की, उन्हें हर माह 18,000 रुपए एक सहायता राशि मिलेगी। तो कम से कम ये एक ऐसी योजना है जिसका खुलकर शायद भारतीय जनता पार्टी भी विरोध न कर पाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल। स्नेह कमल, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि बीजेपी ने इसको लेकर आम आदमी पार्टी पर तब जोरदार निशाना भी साधा था, और अगर बात करें तो प्रवेश साहिब सिंह ने भी अपने ट्वीट में तब ये कहा था कि मैं तो सालों से कह रहा हूं मंदिर के पुजारी और सभी गुरुद्वारों की ग्रंथी जो भी है उन्हें सैलरी दी जाए, लेकिन केजरीवाल जो है वो सभी मस्जिदों के मौलवियों को ही सहयोगियों को सैलरी दे रहे हैं। मतलब उन पर ठग होने का आरोप भी लगाया था कि चुनाव के दौरान जो है ये तमाम पैंतरे आम आदमी पार्टी अपनाती है। जी, मैंने जो ही ऐसा ही कहा कि अब कम से कम ये योजना ऐसी है जिसका खुलकर भारतीय जनता पार्टी
हाँ। विरोध नहीं कर सकते, जी। क्योंकि राजनीति है, कुछ न कुछ कहना है। जवाब में हर कोई कह सकता है कि हाँ, जब योजना शुरू हुई मौलवियों के लिए, मदरसों के लिए, उसी समय पुजारियों की योजना क्यों नहीं शुरू की गई? तो ये होना तो उसी समय चाहिए था कि जब आप एक किसी धर्म के मौलवी या पुजारी जो है दूसरे धर्म को भी दीजिए, बिल्कुल। सबको बराबर देखिए। तो कम से कम ये जरूर था, ये आरोप तो उन पर हमेशा रहेगा कि चुनाव को देखते हुए योजना लाई। लेकिन मैंने कहा कि शायद इसका खुलकर विरोध जो है कोई भी दल करना नहीं चाहेगा, न करेगा, क्योंकि यह एक ऐसा धार्मिक कार्ड है जो सबके लिए न कोई निगल सकता है न उगल सकता है। वैसे ही बिल्कुल क्वेश्चन स्नेह इस तरह कमल, भारतीय जैसा कि जनता हमने पार्टी देखा की है पहले महिला कि इस सम्मान योजना और को- संजीवनी को लेकर चर्चाएं जरूर गर्म रही, और अभी अब जब उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों को लेकर भी ये ऐलान किया है, क्या अब इसके जरिए लोग उनसे जुड़ पाएंगे? क्योंकि ये लास्ट पॉइंट पे उन्होंने ये घोषणा की है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर जो ही बात करें मंदिरों की या गुरुद्वारों की, आपको पता होगा मंदिर में, गुरुद्वारे में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। अगर वहां के पुजारी या ग्रंथी को आपने साध लिया, जी। हम नहीं कह सकते कि नहीं सारे के सारे मंदिर के पुजारी, ये सारे ग्रंथी आम आदमी पार्टी के फेवर में होंगे। यह तो लगभग असंभव सा है। हर किसी के मन में अलग अलग पार्टी के प्रति जो है समर्पण या आस्था होती है। लेकिन 18,000 रुपए प्रतिमाह देकर जो है एक ऐसे जो है मंदिर के पुजारियों की बात करें या ग्रंथियों की बात करें, उनको अपने पाले में लाने का एक बार कोशिश जरूर आम आदमी पार्टी ने की है। अगर ये इन्हें साधने में कामयाब रहे तो कम से कम मंदिरों और गुरुद्वारों के माध्यम से बिल्कुल स्नेह कमल, लेकिन इसका एक और पहलू सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि एक तरफ हम देखते रहे हैं केंद्र सरकार हो या बीजेपी की सरकार जहां भी है, तमाम राज्यों में अगर इस तरह की जो योजनाएं आती है तो हिंदुत्व को लेकर मुद्दे उठाए जाते हैं। तो क्या अब आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़ रही है, वैसे लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश करे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस पर ट्वीट करके लिखा है कि दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को हर महीने अब इतनी सैलरी दी जाएगी, और इस योजना से समाज में उनके आध्यात्मिक योगदान और हमारी संस्कृति जो धरोहर है उनको संरक्षित करने के प्रयासों का सम्मान है। तो क्या अब वाकई में जो धार्मिक संगठन से जुड़े लोग हैं, चाहे किसी भी धार्मिक समुदाय से हो, तो क्या उनको भी अपने पाले में करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी अब हिंदुत्व वाले रास्ते की अगर बात करें तो हम हिंदुत्व नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि साफ हिंदुत्व वाले रास्ते पर अरविंद केजरीवाल भी इस योजना के माध्यम से आ गए। क्योंकि कोई भी दल सिर्फ एक किसी धर्म विशेष के मतदान से या उनके मतों से सत्ता पर काबिज नहीं उठता। उसे समाज के सभी वर्गों को या सभी धर्म के लोगों को लेकर चलना होगा। तो अब तक जिस तरह का आरोप हालांकि आम आदमी पार्टी पर लगता था, लेकिन हम नहीं कहते कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक किसी वर्ग विशेष का या किसी समुदाय को वोट मिलता था। अगर ऐसा होता तो लगातार 3 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज वो न होते। दिल्ली की सत्ता पर लगातार 3 बार काबिज हुए हैं, तो कहीं के दिल्ली जनता का उन्हें समर्थन हासिल है। लेकिन एक वर्ग विशेष को देखते हुए जो उन पर आरोप लगते थे, शायद उसकी कार्ड के रूप में उन्होंने यह ट्रम्प कार्ड खेला है कि, और इस बहाने भारतीय जनता पार्टी को भी हम कम कम कह सकते हैं उन्हें मौन कर दिया है। स्नेह कमल, अगर हम देखें चुनाव के लिहाज से माइंडसेट बहुत ही, ये माइंड गेम कह ले, बहुत ही तगड़ा है आम आदमी पार्टी का। एक के बाद एक जो चुनावी ऐलान किए जा रहे हैं। बीजेपी के पास इसका काट है जी, चूंकि सत्ता में तो अभी दिल्ली सत्ता में आम आदमी पार्टी है। चूंकि हम सभी को पता है कि जनवरी के जो 6 तारीख से 15 तारीख के बीच में कभी भी जो है चुनाव आयोग दिल्ली के चुनाव की घोषणा कर सकता है। तो आचार संहिता लगने के बाद कोई भी योजना कोई भी दल या सरकार नहीं कर सकती। इसलिए कोई भी सरकार जो है आचार संहिता से पहले ही अपनी सभी जो है दावे योजनाएं जो उनको घोषित करती है। तो कम से कम दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की योजनाएं यही ला सकते हैं। बाकी जो दल है, कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। हाँ, हमारी सरकार बनेगी तो हम ये सुविधा देंगे या ये हम काम करेंगे। बिल्कुल। केजरीवाल का एक और तंजिया तौर पर उन्होंने निशाना साधा है बीजेपी पर। अपने ट्वीट में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि अब इस योजना को भी बीजेपी वाले रोकने की कोशिश करेंगे। तो मत करना, ऐसा पाप लगेगा। ये क्या है, पाप लगेगा? बीजेपी को उन्हीं के शब्दों में तंज कसा है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि शुरू में मैंने आपको याद होगा मैंने कहा कि एक ऐसी योजना है जिसका खुलकर भारतीय जनता पार्टी हाँ। विरोध नहीं कर सकती। जी। शायद इसी को देखते हुए जो मुख्यमंत्री का जो तंज है, हाँ। ये एक कमेंट ही है कि भारतीय जनता पार्टी वालों इसका विरोध मत करना वरना आपको पाप लगेगा। बिल्कुल। तो कम से कम अगर इसमें जिसकी संभावना न के बराबर है कि भारतीय जनता पार्टी इस योजना का विरोध करे, अगर विरोध करेगी, अगर कोई कारण आता है तो कम से कम अरविंद केजरीवाल फिर एक बार जनता के बीच में जिस तरह विक्टिम कार्ड खेलते हुए जाते हैं, कह सकते हैं कि देखिए हमने तो मंदिर के पुजारियों की योजना लाई, भाजपा ने इसका विरोध किया, लेकिन इसकी संभावनाएं फिलहाल अभी कम दिखती हैं। जी बिल्कुल, सुरेश कमल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये है आम आदमी पार्टी का गेम प्लान, वोट को अपने पाले में करने के लिए, दिल्ली की जनता को एक बार फिर से अपने साइड करने के लिए, यानी कि पूरी तरह से एक के बाद एक हर वर्ग की योजनाओं को लेकर जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा ही भारी और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली हाई कोर्ट में पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि नाबालिग पीड़िता के शारीरिक संबंध जल्द इस्तेमाल करने का मतलब यौन उत्पीड़न नहीं हो सकता। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने इसके साथ ही आरोपी को बरी कर दिया और उसे ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दरअसल 2017 में 14 साल की लड़की को एक व्यक्ति अपने साथ ले गया था। लड़की फरीदाबाद में व्यक्ति के साथ मिली थी। दिसंबर 2023 में व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत रेप और यौन उत्पीड़न का केस भी दर्ज कराया गया था। 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक दूसरे मामले पर सुनवाई की थी और जस्टिस जयराम भंबानी ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत पेनिट्रेटिव यौन मामले में हमले और गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला केस महिलाओं के खिलाफ भी चलाया जा सकता है। और जीवन विवादों से दूर रहने वाले दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के बीच विवाद शुरू हो चुका है। निधन के बाद पहले अंत्येष्टि स्थल और स्मारक को लेकर विवाद था और अब उनके अस्थि विसर्जन को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता स्नेह कमल सेठ ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष पवन खेड़ा से खास बातचीत की और इस मुद्दे के अलावा एबी स्टार न्यूज से खास बातचीत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और वहीं नोएडा इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के आखिरी दिन रविवार को विभिन्न टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी एक दूसरे एक बास्केट करने के लिए कोर्ट पर जद्दोजहद करते हुए नजर आए। क्वार्टर फाइनल मैच में सुभारती और रोहतक की टीम के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। प्रतियोगिता के आयोजक और एलीट बास्केटबॉल के कोच महफूज अहमद का कहना है कि रविवार शाम को इस मुकाबले का फाइनल खेला जाएगा। विजेता और विजेता टीमों को नगद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार के साथ।